गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कविता पढ़ेंगे कबीर के दोहे। कबीर यानी कि जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्यों विरोध किया? क्योंकि उस समय हमारे देश में आदिकाल जो समय था वह पृथ्वीराज रासों का समय था। उस समय हमारे देश में घमासान युद्ध हुए और उसमें काफी लोग मारे गए। उसी समय अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों ने बीड़ा उठाया कि आने वाले समय में लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम कौन से संप्रदाय के हैं। तो उसी समय हमारे देश में सगुण भक्ति शाखा के सूरदास यानी कृष्ण भक्ति के कवि महान सूरदास और राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास और उसी दौरान कबीर, मीराबाई, अक्खा, रहीम जैसे अनेक कवियों ने अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बीड़ा उठाया। लेकिन उसमें से जो कबीर थे और अक्खा गुजराती कवि, अक्खा भी कबीर के समकालीन के समय के कवि है। कबीर ने लोगों को अंधविश्वास से जागरूक किया कि भगवान पत्थर में, मूर्तियों में नहीं है। कबीर ने यहाँ तक कह डाला, अगर भगवान पत्थरों में है तो कबीर की पंक्ति है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करता हूँ, भगवान दिखाई दे। यानी कि कबीर का कहना है कि भगवान पत्थरों में नहीं है। कबीर ने यहाँ तक कह डाला है कि जाके मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, ताके पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। अने कबीरदास जी कहते भगवान तो वहाँ है जिसका मन गंगा जल की तरह शुद्ध पवित्र हो, वहीं पर भगवान विराजमान है और भगवान हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं। तो कबीर को यहाँ पर जो कबीर के दोहे यानी 2 लाइन की पंक्तियाँ कहा गया है कि गागर में सागर भरना। ने कबीर की भले ही 2 लाइन की पंक्तियाँ हैं, लेकिन उन्होंने थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है। और कबीर को जन्म देने वाली ये ब्राह्मणी युवती थी और उस विधवा स्त्री जो समाज की मर्यादा को ध्यान में रख करके कबीर का परित्याग कर देती है। और कबीर का लालन पालन मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा करते हैं। कबीर का बचपन उन्हीं लोगों के बीच में, नीरू और नीमा के बीच में बीतता है। नीरू और नीमा कपड़ा बुनने का काम करते थे। रात भर वह कपड़ा बुनते थे और सुबह होते ही उस कपड़े को ले करके बाजार में बेचने जाते थे। शाम को लौटते समय जो पैसा कपड़े बेच करके मिला होता था, उसी पैसे से घर लौटते समय खाने का सामान जैसे कि आटा है, चावल है, दाल है, सब्जी है, जितना भी पैसा होता था उस हिसाब से घर का सामान वो खरीद करके लेकर आते थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे कबीर बड़े होने लगे। कबीर ने उन्हीं को ही अपना माता पिता माना। कबीर को ऐसा हुआ लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं मेरे माता पिता को मैं मदद करूँगा। कबीर अपने पिता को कहने लगे कि कल से मैं खुद कपड़ा बेचने जाऊँगा। इनके पिता बहुत खुश हुए और कबीर सुबह कपड़ा बेचने के लिए चले गए। हर रोज पिता की तरह ही कबीर भी शाम को लौटते समय शाम के खाने का सामान लेकर के आते थे। एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि कबीर कपड़ा बेचने गए हुए होते हैं और उनके पास एक ब्राह्मण आकर के उनसे भिक्षा मांगता है। कबीर उसमें से 1 मीटर कपड़ा काट करके उस ब्राह्मण को दे देते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। ब्राह्मण कबीर को कहता है कि आप मुझे पूरा थान दे दो। थान यानी कि जो कपड़ा पूरा बिटा हुआ कपड़े का जो पूरा
रोल है वह पूरा ब्राह्मण मांगता है। कबीर उसे दे देते हैं। फिर जैसे जैसे शाम होने लग जाती है, कबीर बहुत परेशान और हैरान होते हैं। कबीर को लगता है कि अब मैं शाम अंधेरा हो गया और घर पर क्या लेकर जाऊं, क्योंकि पैसे तो कुछ है नहीं और पूरा जो कपड़ा था मैंने उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। कबीर डर और भय के मारे फिर वो घर गए नहीं और वो साधु संतों के बीच में चले गए, जिससे कबीर ने फिर नीरू और नीमा से कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन लोगों की मान्यता यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि अन्य सबसे ऊंचा है। निर्गुण यानी कि जिसमें कि गुण ना हो। उन्होंने पत्थरों में प्रतिमाओं में भगवान को नहीं देखा। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए। उन्होंने कहा है कि मस्जिद कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। यानी कि यहाँ का कहने के तात्पर्य है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था ऐसी थी, जिस तरह से एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए वह शिक्षा कबीर को नहीं मिल पाई। लेकिन कबीर बचपन से साधु संतों के बीच में रहे और उन्होंने जीवन के रहस्य को बड़ी गहराई से समझा और जाना। तो कबीर ने कहा प्रेम का 2.5 अक्षर, कि जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले वाकई में पूरा संसार क्या है, प्रेम के सागर में डूबा हुआ। हर एक आदमी को प्रेम ही चाहिए, बराबर। नफरत घृणा से कोई बातचीत करे तो किसी को पसंद आता नहीं। पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु सृष्टि हो, हर एक आदमी कैसा है, प्रेम का भूखा है। तो कभी कह रहे हैं कि खुद ही लिखे हैं कि कभी उन्होंने मसीहा ने चाहे कागज यानी कागज छुआ ने पकड़ा, कि कवि ने कभी भी अपने हाथ से न स्याही न कागज, यहाँ तक कि कलम भी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा नहीं। फिर भी उन्होंने 2.5 अक्षर को बड़े गहराई से समझा और जाना है। कबीर के जो गुरु हैं रामानंद, बच्चों आपको ही पता है कि बिना गुरु के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। गुरु की छत्र छाया में ही रह करके हम अपने जीवन को बड़ी बखूबी से संवारते हैं, बनाते हैं। सूफी कवि शेख तकी ने से सूफी मत का वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। अहिंसा ने प्रेम, यानी कबीर रामानंद को अपना गुरु माना और जो सूफी संत थे वैष्णव संप्रदाय उनके साथ भी वो जुड़े रहे। उनकी कविता अनुभव का था ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। यानी कहते जीवन की सच्चाई, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, अनुभव करने के बाद अपने वाणी से के द्वारा विश्वास के साथ उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात रखी, जिससे लोगों को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता था, लेकिन हमेशा कबीर सच्चाई ही कहते थे, जिसकी वजह से व्यक्ति के हृदय के रोम रोम क्या झंझना उठते थे। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर विरोधियों को देखकर अपनी कविता के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। कवि कह रहे हैं कि उनके समय के जो लोग थे, जो रूढ़िवादी समाज थे, जो विरोध करते थे, अंदर से कुछ और होते थे, बाहर से कुछ और, उन सभी का कवि ने अपनी कविता में खुल करके विरोध किया हुआ है। जिस तरह से ऐसी एक पंक्ति है कि हम लोग अभी जो पढ़ा कि पाहन पूछे हर मिले तो मैं पूछूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करूं। यानी मनुष्य जो
अंधविश्वास में जी रहा था कि पत्थरों में भगवान है, लेकिन पत्थरों में भगवान कहीं है नहीं। उसका भी यहाँ पर कबीर ने क्या किया है, उसका भी कबीर ने विरोध किया। ओके, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पर है नेक्स्ट लाइन। ओके, आगे तो आगे की जो पंक्ति यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, कबीर ने मैं कहता अखियन को देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो कवि कह रहे हैं कि मैं कहता अखियन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर कहते हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। और तुम लोग कागज में जो पढ़े हो, कागज में दो देखे हो, उस पर आज विश्वास करते हो। कवि ने अपनी बात को पूरी तरह से लोगों के सामने रखने का प्रयास कोशिश किया है और रखा भी है। और स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। उन्होंने क्या किया, समाज का विरोध भी किया और समाज को सुधारने का उन्होंने कोशिश भी किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में सदुकड़ी भाषा का उपयोग किया। सदुकड़ी भाषा क्यों? क्योंकि कबीर का बचपन साधुओं के बीच में बीता, क्योंकि स्कूल गए नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। इसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग है, रमैनी, सबद, साखी, रमैनी और सबद ये गे तथा साखी में दोहे संकलित है। तो इसके बाद में आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं कबीर के, उसके सारांश यहाँ पर दिए हूँ, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है कि जो दोहे हैं, हर एक दोहे को क्या किया है, कवि ने लोगों का ध्यान खींचा है कि भले ही दिखने में छोटे हों, लेकिन वो दोहे ऐसे हैं मनुष्य को हृदय को छू जाए, ऐसे दोहे। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है। परमात्मा आने ईश्वर, घट घट आने हृदय में। हर एक मनुष्य के हृदय में ईश्वर विराजमान है, व्याप्त आने है। फिर भी हम देख नहीं पाते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है। हम अपने आंखों से अंदर नहीं देखते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से दुनिया को देखते हैं, बाहरी सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन आंतरिक सौंदर्य को नहीं देखते। दूसरे दोहे में तुझमें जो कुछ है वह ईश्वर का ही है। कबीर कहते हैं कि जो भी कुछ भी किसी के पास है वो किसका है, वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। फिर और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ भी नहीं जाता है। यानी कि जो कुछ भी हमारे पास है वो भगवान की दुआ से भगवान का दिया हुआ है और वो सब भगवान को हमें सौंप देना चाहिए, लेकिन मनुष्य से सौंपता नहीं है। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि हम कि जन्म सार्थक, यानी कि जन्म तभी सफल होता है जब साधु संतों के बीच में हम रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और फिर नेक्स्ट दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठा करना, यानी कि अप्रामाणिक उसे कहते हैं कि जिसका कोई प्रमाण ना हो, कि हम थोड़ी सी वस्तु को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उससे काफ़ी उम्मीद लगा लेते हैं कि सब कुछ हमारा ही है, लेकिन इकट्ठा बहुत कुछ करते हैं। जब दान देने की बात आती है तो सुई के नोक के बराबर क्या करता है, मनुष्य दान देता है। कवि कह रहे हैं कि दुर्जन जो होते हैं वो हमेशा झगड़ा करते हैं। तो जिस तरह कच्चा घड़ा होता है, घड़ा क्या होता है, उसको पटक दो तो टूट जाता है। उसी तरह दुर्जन लोग भी क्या करते हैं, छोटी सी बात को लेकर के वो झगड़े को पूरा तोड़ मड़ोड़ करके रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। जबकि सज्जन लोग जो होते हैं वो मोतियों की, जिस तरह मोती की माला हमें बहुत प्रिय है,
पसंद है तो क्या करते हैं, कई बार मोती की माला टूट जाती है, उसे हम क्या करते हैं, सुई धागा ले करके फिर से मोतियों को हम पिरोते हैं, है ना? और फिर अच्छे से माला उसे बना लेते हैं। सज्जन लोग भी वैसे ही रिश्ते को तोड़ते नहीं हैं, उसे हमेशा जोड़ने की कोशिश कहते हैं। कबीर कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में संतुष्ट, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। दूसरों को देख करके कभी भी हमारे मन में लालच किसी भी तरह की पैदा नहीं होनी चाहिए और हमेशा बाह्य दिखावा नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर विराजमान नहीं है। जिस तरह भगवान की सेवा हम दुख में करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसी तरह हम भगवान को सुख में भी वैसे ही याद करना चाहिए। यानी कि जब हम दुख में याद करते हैं, भगवान हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कबीर कहते हैं उसी तरह सुख में भी ईश्वर को याद करें तो हमेशा कभी भी दुख आपके ऊपर आएगा नहीं। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आने वाले समय में आगे काव्य की चर्चा करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।